उसके बाद जब आप पीएसएक्स में काम करते हैं और आपका अकाउंट आपके कंट्रोल में होता है, तो आपकी हर जो बाइंग सेलिंग है वो रिकॉर्ड हो रही होती है, सीसीपी भी देख रही होती है और हर बंदा देख रहा होता है और 6 इदारे उसको देख रहे होते हैं, उसमें ये चीजें नहीं हो सकती। दूसरा, ये जो लोग हैं जिनका ये है, ये एक्चुअली ये करते हैं कि ये हिसाब लगा लेते हैं कि इतनी पेमेंट इनके लोगों के पास है, इतनी हम इधर लगवाएंगे। देखिए, मुझसे फंड्स का भी लोगों ने पूछा, अब मैं किसी फंड की बात नहीं करूंगा, मैं अमेरिका की बात कर देता हूँ घुमा फिरा के, ठीक है ना। आप कुछ मैं फिल्में भी आप लोगों को बता दूंगा। अब वहां पे क्या होता है, फंड मैनेजर कैसे बिहेव करते हैं। फंड मैनेजर जो बेसिकली म्यूचुअल फंड होता है, जिसमें बहुत ज्यादा जोर आजकल लोग जाने, पहले तो फंड बेचने की कमीशन मिलती है, अपलोड होता है और डाउनलोड होता है। अपलोड जब पैसे देते हैं तब आप 1% नॉर्मली काट लेते हैं, जब वो रिफंड करते हैं तब 1% कमाते, तो फंड ने तो पैसे पहले अपना काट लिया। उसके बाद फंडों के पीछे सेट होते हैं, जो एएमसी चला रहे होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसे कहते हैं, जो म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करती है। वो एसईसीबी को भी रिपोर्ट कर रही होती है, हर जगह रिपोर्ट कर रही होती है। अब फंड को सेट का ग्रीन सिग्नल आता है कि यार ये जो कंपनी है ना, इसमें मैं फंसा पड़ा हूं, स्टक डाप हूं, मैं इतने शेयर बेचना चाह रहा हूं, तो इन शेयरों को मार्केट में कोई बंदा उठा ले, अब ये गिरे हुए हैं। वो उनके कहने पे आप उनकी ताकत समझ लें, वो शेयर उस रेट पे खरीद लिए जाते हैं और उसका जाहिर बात है लॉस फंड होल्डर को होगा। अब वो कंपनी, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए मारी की एग्जांपल दे दूं, आप लोग जाके मेरी मारी पंप एंड डंप देख लें। अब देखें, मारी को ना 900 पे कोई सेंस नहीं बन रही मारी उठाने की, तो सेठ ने कहना है कि यार मैंने इतने शेयर बेचने हैं मार्केट में, मेरे पास 2 अरब के शेयर पड़े हुए हैं, ये फंड को कौन 900 पे उठा ले, वो सपोर्ट नहीं मिल रही ना मार्केट को, तो फंड ने उसको उठा लिया। अब कुछ अरसे के बाद वहां पे कोई डिस्कवरी हो गई, रेट बदल गया और आपको नजर आ रही है 900 से अब 1800 होने शेयर, तो अगेन वो 980 है अभी बाजार और उसको एक बड़ी क्वांटिटी चाहिए, तो उसने बिहाइंड द सीन कहना है कि इसको कर लें, मैं इसको सेल कर दें, बाइंग जब आएगी इतने की, तो वो फंड से वो दोबारा सेट को मुंतकिल हो जानी है। अगर इसकी मिसाल आपने समझनी हो, मैं पाकिस्तान के किसी बंदे की नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि लोग फिर मेरे आगे बहुत पीछे पड़ गए हुए हैं और बहुत पीछे पड़ते जाएंगे। मैं आपको धीरू भाई अंबानी का मैं आपको मिसाल दे दूंगा कि एक बार इनके शेयर में पंप एंड डंप करने की कोशिश कर रहे थे और दुबई से बाइंग आती जा रही थी और वो उसी के इनडायरेक्ट पार्टनर्स होती हैं। तो ये आप केस स्टडी जाके इंडिया की आप सर्च कर सकते हैं कि रिलायंस का शेयर जो है उसमें बड़ी मार पड़ी थी और इतनी मार पड़ी थी जो बंदे करने वाले थे कि 3 दिन के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बंद करना पड़ गया था उसकी सेटलमेंट करने के लिए। तो ये बड़ी गेम्स होती हैं, ये न्यूयॉर्क में भी होती हैं और ये नेटफ्लिक्स पे अभी बर्नी मैडॉफ को आप चेक कर लें, $65 बिलियन का उसका स्कैम है। आप वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, जॉर्डन बेलफोर्ट उसका असल नाम है, उसका अपना पेज भी है, उसको आप देख लें। हनीफ शेख का मैं कई बार कह चुका हूं, इंडिया में उसने 12,000 करोड़ का स्कैम किया है। तो ये जितनी भी, और वो क्या किया, उसने डेटा उठाया, लोगों को एसएमएस किया कि जी ये मैं फलानी कंपनी बायर है इसमें, और वो खुद उसके पास शेयर थे, उसके प्राइसेस हाइक गई तो उसने वो बेच दिए। तो ज्यादातर ये चीजें जो आपको सोशल मीडिया पे इस तरह नजर आती हैं, ये आपको ले डूबेंगी, इनसे बच के रहें। बिल्कुल भी वीडियो देखकर मत कोई बाइंग सेलिंग करें, क्योंकि बाइंग सेलिंग में बेड़ा गर्क आपका होना है, बच्चे आपके फंसेंगे, पैसा आपका फंसेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कोई इंक्वायरी नहीं होगी, क्योंकि ये लोग अपने नाम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं।